किसने किया था। ट्रांसफॉर्मेशन जो नादरा में हुई थी और पाकिस्तान ग्लोबली रिकग्नाइज हुआ कि नादरा में बहुत अच्छा काम हुआ है, डिजिटलाइजेशन उसकी की गई है और बहुत सी चीज़ें हुई थी, वो तारिक मलिक साहब की जानिब से वो इनिशिएटिव्स लिए गए थे। टेक्निकली बहुत साउंड आदमी है और इस वक्त वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे अहम मुलाकात की है और उनको अपना डिजिटल गवर्नेंस मंसूबा बताया है। पहले डिजिटल पाकिस्तान मंसूबा था, अब डिजिटल गवर्नेंस मंसूबा है। यानी वो मामलात जो वज़ीर आज़म करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन ये सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको डिजिटलाइज कर दिया जाए ताकि ये फाइल और पेपर वर्क जो है इसको पेपरलेस कर दिया जाए, तमाम काम वक्त पर मुकम्मल हो सके। और इसमें एक नहीं है, दर्जनों इनिशिएटिव्स हैं। आप सुनिए जरा, मैं आपको तफसील बताता हूं, आप खुश हो जाएंगे कि इतना कुछ पाइपलाइन में होने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे पहले नंबर पर तो नादरा को डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाने का टास्क दिया है। मतलब नादरा में डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा। डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल आईडी, यानी हर शख्स की एक डिजिटल आईडी क्रिएट कर दी जाएगी। जो डिफरेंट जमेलों में पड़ते हैं या लंबी लाइनों में लगना पड़ जाता है समटाइम्स, ये खत्म हो जाए। एक बंदे की डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट हो, दैट्स इट, वही उसका सब कुछ हो। मैं 3 दिन पहले नादरा हेडक्वार्टर गया, मुझे कुछ काम था और वहां पर मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आपने चिप वाला आईडी कार्ड जो जारी किया था, ये एक आला अफसर से मेरी बातचीत हो रही, मैंने उन्हें कहा कि आपने जो चिप वाला आईडी कार्ड जारी किया था, इसका मकसद क्या था। तो उन्होंने बताया कि हम एक ऐसा मंसूबा लेके आने वाले थे जिसके तहत यही आईडी कार्ड आपकी डिजिटल आईडी होती और आपको किसी और कार्ड की जरूरत ना पड़ती। ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस अलग रखने की जरूरत पड़ती, ना आपको एटीएम कार्ड रखने की जरूरत पड़ती, ना आपको किसी भी किस्म का कोई दूसरा कार्ड अपने वॉलेट में रखने, सिर्फ और सिर्फ एक आईडी कार्ड और उसकी चिप आपकी पूरी डिजिटल आईडी होती। तो आने वाले दिनों में क्या ये मुमकिन होगा या नहीं, नादरा के जो साबिक चेयरमैन थे तारिक मलिक साहब, उनसे ये यकीनन डिस्कस हुआ है, देखते हैं क्या वो इसमें कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का टास्क दिया है जो लिंक्ड होगी नेशनल पुलिस ब्यूरो से। किसी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र हमें यह मालूम नहीं होता कि हमें कौन सी हेल्पलाइन पे फौरी तौर पे कॉल करनी है, तो एक हेल्पलाइन होगी जो नेशनल पुलिस ब्यूरो से कनेक्टेड होगी। आपका कोई मसला हो वो मुतलका हुकाम तक कनेक्टेड हो जाए, इस तरह का एक मैकेनिज्म लाया जा रहा है। फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की तहकीकात में जितनी रुकावटें या जितनी ताखीर होती है कागजी कार्रवाई की वजह से और दीगर हरबे हीले बहाने, ये सब कुछ खत्म करने के लिए पुलिस की डिजिटलाइजेशन का टास्क दिया गया है। इसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला और नौजवानों का दरीना मुतालबा। पेपैल क्यों नहीं है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया यूज कर रही है और हमारे पास डिजिटल पेमेंट सिस्टम का वो तरीकाकार नहीं है जो होना चाहिए, आलमी मेयार का नहीं है। तो पाकिस्तान किस तरह से पेपैल को ला सकता है या डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आलमी मेयार के मुताबिक स्टैंडर्डाइज कर सकता है, उसके ऊपर बात हुई है, ये टास्क दिया गया है। इसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, ये वो बातें हैं जो मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बता सकता, ये बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान की प्रेस रिलीज में लिखी गई हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस की प्रेस रिलीज में लिखी गई हैं। आप तक क्यों नहीं पहुंचती ये मुझे मालूम नहीं है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान बिजनेस पोर्टल, रोजगार के मौके पैदा तो हो रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है, कहीं पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चल रही है, मुलाजमत मिलना शुरू हुई है। तो नेशनल जॉब पोर्टल एक बनाया जाए जिसके तहत पता चल सके कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोग इन वेटिंग हैं, कितने लोग स्किल्ड हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। तो ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक नेशनल जॉब पोर्टल बनाने का भी कहा गया है। तो अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के साथ किस हद तक ताउन कर सकेगा और किस हद तक